Hello and welcome back once again, my dear all the students of class 11th. बच्चों, आज हम सब एक बार फिर से इस चैप्टर की नई क्लास में मिल रहे हैं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 3 क्लास 11th के केमिस्ट्री के इस चैप्टर में कुछ और टॉपिक्स को डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। बच्चों, इवन काफ़ी कुछ चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं और मुझे लगता है कि आप सबको ये चैप्टर आसानी से समझ में भी आ रहा होगा अगर आप सब भी इस चैप्टर में स्टडी को लेकर के सीरियस होंगे। थोड़ी सी बुक पढ़ते रहिए, सॉल्यूशंस करते रहिए, चैप्टर को टाइम टू टाइम ध्यान देते रहिए। थोड़ी सी लर्निंग भी आपको करनी पड़ेगी और साथ साथ में आपको इसके साथ में वीडियो लेक्चर्स दे रहा हूँ। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट को डिस्कशन किया था, इसके कुछ पार्ट्स को, जिसमें हमने इससे पहले के वीडियो लेक्चर में आपके साथ में एटॉमिक रेडियस के बारे में डिस्कशन किया था कि किस तरह से एटम की जो रेडियस होती है वो कैटायनिक और एनायनिक आयंस में एक दूसरे के साथ में कैसे उनका डिफरेंसेस होता है एज कंपेयर टू द नॉर्मल एटम विद द आयनिक पार्ट। ठीक है, आगे आज बच्चों हम इसी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट के अपने इस टॉपिक को और आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ और चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। साथ साथ मैं इसी एटॉमिक रेडियस की प्रॉपर्टीज से इस आज के वीडियो लेक्चर को स्टार्ट कर रहा हूँ। आई होप कि आप सबको यहाँ पर बताई गई सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट को। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं एटॉमिक रेडियस से। एटॉमिक रेडियस बच्चों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एटम की रेडियस ये ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज कैसे वेरी करती है। अगर हम पीरियडिक टेबल में पीरियड के अराउंड मीन टू से कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं, ठीक है, मीन्स लेफ्ट साइड से अगर हम पीरियड में राइट साइड पर बढ़े तो फिर क्या डिफरेंसेस आएंगे, इनकी प्रॉपर्टीज में क्या इफेक्ट आएगा। दूसरी बात यह है कि ये तो नंबर 1। नंबर 2, अगर हम अलोंग द ग्रुप किसी भी प्रॉपर्टी को डिस्कस करें, ग्रुप इन द सेंस कि जो हमारे इस तरह से वर्टिकल कॉलम्स हैं, मीन से अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ बढ़े, इसको हम कह सकते हैं टॉप टू बॉटम। ओके बच्चों, ये वर्ड मैं अभी यूज करूंगा, सॉरी यहाँ पर टॉप लिख गया, ये हो गया टॉप। ठीक है, टॉप टू बॉटम। अगर हम टॉप टू बॉटम किसी भी प्रॉपर्टीज को ग्रुप में डिस्कशन करेंगे तो ऊपर से नीचे की साइड पर हम जाएंगे, मीन्स टॉप टू बॉटम जाएंगे, तो किसी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा ये हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। आज जो भी चीजें बताऊंगा मैं आपको वो लेफ्ट टू राइट यानी अलोंग द पीरियड एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम मीन्स ग्रुप, अलोंग द ग्रुप, उनकी प्रॉपर्टीज में क्या इफेक्ट आता है ये हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूं एटॉमिक रेडियस की तरफ। बच्चों, एटॉमिक रेडियस अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं, ठीक है, मींस अलोंग द पीरियड, लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएं तो जो एटॉमिक रेडियस होती है वो डिक्रीज होती चली जाती है। इट विल डिक्रीज, राइट बच्चों, ये कम होती चली जाती है। कम
कम होने का रीजन क्या है? कम होने का रीजन बच्चों ये है कि जैसे जैसे हम पीरियड के इसके साथ में आप अपनी पीरियडिक टेबल को भी ओपन करके रख लीजिए, साथ साथ उसमें पीरियड्स के अलाउंग जो भी एलिमेंट्स दिए गए हैं उन एलिमेंट्स को देखते चलिए, तो वहां पर पीरियड में एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता चला जाता है, और प्रोटॉनिक चार्ज यानी कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से बाहरी शेल पर लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स है, उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। तो बढ़ने की वजह से चूंकि नंबर ऑफ सेल्स पीरियड में सेम ही रहती हैं, जितनी भी पीरियड्स जिस भी किसी पर्टिकुलर पीरियड के बारे में हम डिस्कशन करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, उस पीरियड में नंबर ऑफ सेल्स सेम होंगी, बट इलेक्ट्रॉन्स हमेशा बढ़ते चले जाएंगे और प्रोटॉन हमेशा बढ़ते चले जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज जो बढ़ जाएगा न्यूक्लियस का, जिसकी वजह से बाहरी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस की तरफ खिंच जाते हैं। इस वजह से अगर हम लेफ्ट टू राइट डिस्कशन करें तो जो एटॉमिक साइज होता है वो बच्चों कम होता चला जाता है, छोटा होता चला जाता है। यहाँ पर देखिए तो आपको कुछ इस तरीके से वेरिएशंस मिलेंगे। टेबल भी आपके बुक में दी होगी। इवन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा टाइम कंजप्शन की वजह से नहीं डिस्कशन कर पा रहे हैं, जैसे टेबल, बट आप अगर बुक में देखेंगे तो आपको लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज छोटी होती चली जाती है। इसका रीजन ये है। ओके, ये हो गई हमारी एटॉमिक रेडियस अलाउंग द पीरियड। दूसरी बात बच्चों अगर हम करें, अगर ग्रुप वाइज हम देखें तो ग्रुप वाइज में देखने पर नंबर 2, ओके, अलोंग द ग्रुप, ठीक है, मींस अगर हम ऊपर से नीचे की साइड पर जाएं तो ऊपर से नीचे की साइड पर जाने पर ग्रुप तो हमारा वही रहेगा, बट पीरियड्स चेंज होते चले जाएंगे, और पीरियड चेंज होने की वजह से नंबर ऑफ शेल्स हर एलिमेंट में बढ़ जाएगी, एक के बाद एक। जैसे सबसे ऊपर अगर एक सेल है तो इसके नीचे 2 सेल हो जाएंगी, इसके नीचे 3 सेल हो जाएंगी, इसके फिर नीचे 4 सेल हो जाएंगी, और सेल बढ़ने की वजह से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, प्रोटॉन्स बढ़ेगा, सिमिलरली नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ती चली जाएंगी, और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने की वजह से एटॉमिक रेडियस की जो साइज होती है वो भी बढ़ती चली जाएगी। मींस ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर आप देखिए डायग्राम, तो यहाँ पर सेल्स बढ़ती हैं जिसकी वजह से साइज ज़्यादा हो गया, रेडियस ज़्यादा हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि when we go from top to bottom, then the atomic sizes increases. Reason due to increase in the number of shells. Clear बच्चों? ये बात हो गई। So पहली हमारी ये प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है बच्चों? नंबर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, अब ये आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? आयनाइजेशन एंथैल्पी मीन टू से द टेंडेंसी ऑफ द एटम, ओके, इट इज द बेसिकली आयनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब होता है बेसिकली एनर्जी। तो कोई भी अगर एक एटम है, सपोज फॉर एग्जांपल कि अगर ये एक कोई एटम है X, गैसियस एटम अगर हम यहाँ पर मान लो ले रहे हैं, गैसियस एटम X है, तो इस X एटम से एक इलेक्ट्रॉन, एक या दो, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे कंसेक्यूटिव, ठीक है, सीक्वेंशियल बढ़ते जाएंगे, सक्सेसिव बढ़ते जाएंगे, पहले एक निकलेगा फिर 2, इस तरह से। तो किसी भी एटम में से, सपोज ये एक गैसियस एटम है, इस
गैसियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी भी एनर्जी की जरूरत होती है, दैट एनर्जी विच वी कंसीडर एज द आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, सपोज कि ये X कोई एक गैसियस एटम है, इसमें हमने कुछ एनर्जी दिया IE, मीन टू से आयनाइजेशन एंथैल्पी। हर एक एटम की अपनी अलग अलग वैल्यू होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी की। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हमने इसमें दिया, जिसकी वजह से इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। आप सब जान रहे हो कि अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये एटम किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये एटम कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज में, मीन टू से केटायन बन जाएगा। ठीक है, केटायन बन गया और इसी के साथ में इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया। इस पॉजिटिव चार्ज को अगर हम इधर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, मींस एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। सो द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस एटम इज नोन एज द आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला तो उसकी वैल्यू, दो इलेक्ट्रॉन निकला तो उसकी फिर वैल्यू, वैसे वैसे उसकी वैल्यू अलग अलग होती चली जाती है। अब इसकी बच्चों ये जो यूनिट होती है, दैट यूनिट मींस यूनिट ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी which we consider in the किलोग्राम पर मोल। ठीक है, एक मोल एटम में से जितनी भी एनर्जी यूज होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसको हम किलो जूल में लेते हैं। सो किलो जूल पर मोल इज द यूनिट ऑफ द आयनाइजेशन एंथैल्पी। बच्चों, अब अगर हम अलोंग द पीरियड जाएं, ठीक है, अलोंग द पीरियड मींस अगर हम लेफ्ट टू राइट साइड पर जाते हैं, इधर से इधर अगर हम अपने पीरियडिक टेबल में मूव करते हैं, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। मींस उसकी वैल्यू अलोंग द पीरियड जाने पर इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। अब इंक्रीज क्यों होती है, इसका रीजन समझिएगा। जैसे जैसे हम पीरियड की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे एटम की साइज डिक्रीज होती चली जाती है, छोटी होती चली जाती है। अभी रीजन मैंने बताया, रीजन ये कि न्यूक्लियर चार्जेस बढ़ जाते हैं, मींस न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है। और न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रहा है, तो जैसे जैसे न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि खींचने की कैपेसिटी बढ़ेगी, उसी तरीके से अगर हम बाहर से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो उतनी ज्यादा हमें फोर्स भी लगाना पड़ेगा, एनर्जी ज्यादा लगाना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू पीरियड के अलोंग जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होती है। जबकि अगर हम ग्रुप वाइज जाएं, ठीक है, अगर हम ग्रुप वाइज जाएं मींस टॉप टू अगर हम बॉटम जाएं, ऊपर से नीचे की साइड पर जाएं, तो ग्रुप में जो कुछ भी ऊपर से नीचे की साइड पर जाने पर एलिमेंट्स दिए गए हैं, उन एलिमेंट्स की साइज बढ़ती चली जाती है, रेडियस बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से बाहरी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस का कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स बाहर से आसानी से निकलते हैं। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं, इसकी वैल्यू कम होती चली जाती है। यानी कि हम इसे लिख सकते हैं कि अलोंग द ग्रुप जाने पर इसकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाती है। ठीक है बच्चों, साइज बढ़ गया, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ऊपर वाला जो होगा, सबसे ऊपर टॉप पर ग्रुप में, उसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी, उससे नीचे कम, उससे नीचे कम, और फिर इस तरह से कम होती चली जाती है। आई होप कि आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको समझ में आया। नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बच्चों, ये इसका उल्टा। अभी हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी समझा। आयनाइजेशन एंथैल्पी मींस कि इलेक्ट्रॉन को निकालना था, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना था एटम में से, तो उसके लिए हमें एनर्जी देना पड़ा। बट आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां पर गेन हो रहा है। मींस अगर कोई एक ये एटम है, इस एटम में बाहरी इसके जो शेल है, इस शेल में कोई इलेक्ट्रॉन है, बट इन इलेक्ट्रॉन में बाहर से आकर के कोई भी एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो रहा है। ठीक है बच्चों, यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, मींस गेन हो रहा है। तो अब गेन होने पर जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी में चेंजेस आते हैं, उस एंथैल्पी को, उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम कहते हैं। मींस the amount of the or the change of the energy in the atom when any electron which added to the an atom। अगर हम गैसेस एटम की बात करें तो गैसेस एटम जैसे मान लो क्लोरीन गैस है, तो क्लोरीन गैस में इलेक्ट्रॉन बाहर से आकर के ऐड हो रहा है। राइट बच्चों, इस तरह से अब इलेक्ट्रॉन ये गेन एंथैल्पी जो है उसको हम इस तरह से ये लिख सकते हैं कि सपोज कोई एक एक्स एटम है जो कि मान लो गैसियस एटम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आकर के ऐड हो रहा है। ठीक है, ऐड होने पर ये एटम अभी तो न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन अगर ऐड हो गया तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एन आयन। मींस इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस तरह से ये एन आयन बन गया। मींस इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आकर के ऐड हो गया और ये बन गया। ठीक है, एनायन बन गया। एनायन बनने पर इसमें से एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, मींस एनर्जी रिलीज होती है, इसको ये हम कह सकते हैं कि एनर्जी में वेरिएशंस आता है, आप ये कह सकते हो कि डिफरेंस आता है। तो जो डिफरेंस आता है उसको हम डेल्टा एच से डिनोट करते हैं, and this delta H it will be, इसका ये हम इस तरह से शो करते हैं that the difference in the ionization this electron gain enthalpy with this। right बच्चों, अब बेसिकली जब हम पीरियड के along जाते हैं, along the period, ओके, इस पीरियड में मीन टू से कि लेफ्ट से राइट की तरफ अगर हम बढ़ते हैं अपनी पीरियडिक टेबल में, तो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी नेगेटिव में आती है। मोस्ट ऑफ द केसेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की हम बात कर रहे हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी की नहीं, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। ओके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव में आती है, एंड इट विल बी मोर नेगेटिव। ठीक है बच्चों, कब के केस में, पीरियड में जाने पर, लेफ्ट टू राइट। बट अगर हम ग्रुप में जाएं, मींस टॉप टू बॉटम अगर हम डिस्कस करें, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो ग्रुप के अलोंग ऊपर से नीचे जाने पर लेस नेगेटिव होती है। ठीक है बच्चों, यहां पर ये लेस नेगेटिव होती है। अब इसका अगर हम चार्ट भी देखें, आपके बुक में चार्ट भी दिया होगा, थोड़ा सा उसे भी स्टडी कर लीजिएगा, तो ऊपर से नीचे जाने पर ये थोड़ी थोड़ी कम होती चली जाती है, लेस नेगेटिव होती चली जाती है। राइट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्लीज यू राइट इट डाउन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि द टेंडेंसी ऑफ एटम टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऐसे एटम जिनमें किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा हो, बाहर से इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आ रहा हो, यानी वो एक्सेप्ट कर रहा हो, इस टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। अब हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में, या आप अपनी पीरियडिक टेबल को बुक में देखेंगे
तो एस ब्लॉक में यानी कि लेफ्ट साइड का जो ब्लॉक है, इधर का एस ब्लॉक ये सबसे लेफ्ट है, जबकि पी ब्लॉक राइट साइड पर होता है। ठीक है, तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं, यानी कि अलोंग द अगर हम पीरियड जाएं, तो पीरियड जाने पर, पीरियड के अलोंग जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। ये होती है निगेटिविटी। ओके, निगेटिविटी विल इंक्रीज बच्चों। ठीक है, निगेटिविटी विल इंक्रीज कब? लेफ्ट टू राइट जाने पर। जैसे जैसे हम पी ब्लॉक में जाते हैं, वैसे वैसे हमें एटम्स, निगेटिव एटम्स मिलने लगते हैं, यानी कि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी ज्यादा हमको मिलने लगती है। जबकि अगर हम ग्रुप वाइज जाएं, यानी कि उसी ग्रुप में रहें बट ऊपर से नीचे की साइड पर जाएं, तो ऊपर से नीचे की साइड पर जाने पर जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम होती चली जाती है। तो हम यहाँ पर इसे ये कह सकते हैं कि ग्रुप में जाने पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है वो डिक्रीज होती है। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिक्रीज। ओके, इसी के बेसिस पर जो इलेक्ट्रॉन को गेन करना और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, इसके बेसिस पर हम इनके मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को भी बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, इसका उल्टा। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर, राइट। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? अभी आप हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में पीरियडिक टेबल के बारे में डिस्कशन किया कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, वो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स सारे के सारे मेटल्स होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन को थोड़ा सा छोड़ करके। ठीक है, हाइड्रोजन को यहाँ पर हम कुछ दूसरी तरह से स्टडी करेंगे। एस ब्लॉक में हाइड्रोजन भी है, ओके, बट वो तो गैसियस एक पार्टिकल है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस में हम रखेंगे, उसके बारे में किसी दिन हम और डिस्कशन करेंगे। बट हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी के जो जितने भी एस ब्लॉक में सब्सटेंसेस हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, उनको मेटेलिक कहा जाता है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब एस ब्लॉक से जैसे जैसे हम पी ब्लॉक की तरफ जाते हैं, तो पी ब्लॉक की तरफ जाने पर हमें मेटेलिक कैरेक्टर में कमी मिलती है, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होते हैं, मींस नॉन मेटल्स होते हैं, उनकी संख्या बढ़ती चली जाती है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ती चली जाती है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर व्हेन वी गो फ्रॉम पीरियड अलोंग द पीरियड, ठीक है, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? मेटेलिक कैरेक्टर कम होता चला जाता है, डिक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, बट अगर हम ऊपर से नीचे की साइड पर, यानी कि अगर हम ग्रुप वाइज जाएंगे, तो ग्रुप वाइज जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होने लगते हैं। ठीक है, यानी कि उनके अंदर मेटेलिक टेंडेंसी और ज्यादा बढ़ने लगती है। सो मेटेलिक कैरेक्टर्स आ गया। इसका वाइसी वर्सा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स अगर हम पीरियड वाइज जाएंगे तो इसका उल्टा, यानी ये घट रहा है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स बढ़ने लगेगा, जबकि ऊपर से नीचे जाएंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स कम होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों है हमारी बेसिक कैरेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट वन इज द बेसिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर्स, ठीक है, और इसी के साथ में एसिडिक कैरेक्टर भी आप कह सकते हो। ये भी हम यही साथ साथ डिस्कशन कर लेते हैं। एसिडिक कैरेक्टर, ओके बच्चों, जब हम अपनी पीरियडिक टेबल में लेफ्ट
से राइट साइड पर जाते हैं तो हमें नॉन मेटल्स मिलना शुरू हो जाते हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा हो जाती है अलोंग द पीरियड। यानी कि अगर लेफ्ट टू हम राइट हैं, पीरियड में हैं, तो जो नॉन मेटेलिक सब्सटेंसेस हैं उनके अंदर एसिडिक कैरेक्टर पाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम बेसिक कैरेक्टर की बात करें, सबसे पहले बेसिक कैरेक्टर की बात करें, तो बेसिक कैरेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो लेफ्ट से राइट साइड पर जाने पर बेसिक कैरेक्टर्स की वैल्यू कम होती चली जाती है, ये डिक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, ओके। और अगर हम ऊपर से नीचे की साइड पर आए तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, वो इंक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, और इसका उल्टा अगर एसिड कैरेक्टर की अगर हम बात करें, लेफ्ट से राइट साइड पर पीरियड के लॉन्ग जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाता है। जबकि अगर हम ऊपर से नीचे की साइड पर जाएं, ग्रुप पर जाएं, तो एसिडिक कैरेक्टर कम होता चला जाता है, डिक्रीज होता चला जाता है। थोड़ा सा हो सकता है आपको यहाँ पर कंफ्यूजन लग रहा हो, इंक्रीज डिक्रीज बार बार मैं बोल रहा हूँ, बट इसको आपको 2-3 बार पढ़ने की जरूरत होगी। बुक से भी थोड़ा सा समझ लीजिए, जो चीज़ें मैंने आपको बताई उसे भी समझ लीजिए, इसकी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये सब आपको आसानी से तैयार हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, आई होप कि मैंने आपको जो यहाँ पर समझाया इन कैरेक्टर्स को, ये कुछ तो समझ में आया ही होगा। और अगर कुछ डाउट आ रहा है देन आप मुझसे फिर से पूछ सकते हैं, दोबारा इसको मैं समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, आप कमेंट्स कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स करिएगा, जैसे भी होगा मैं आपको इसे फिर से और समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना बच्चों, नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ में फिर से डिस्कशन करते हैं। ओके, थैंक यू।